जो भी हमने पहले किया था उसको ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह ब्लॉक बनाने का काम किया था पिछले का, हमने घोषणा की है। केवल हमें उम्मीद है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में सब डिवीजन उन्हें बुलाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है सब डिवीजन बनाने की हमने घोषणा की है उनसे, तो आगे उसे पूरा करने का काम करेंगे। पहले भी हमने जो स्टेडियम बनाए थे, आगे उनका दोबारा मरम्मत करके मरम्मत की जाएगी और नए स्टेडियम बनाए जाएंगे युवाओं के लिए खासकर, और उनमें कोच की व्यवस्था की जाएगी, कोच लगाई जाएगी। ताकि सेवा की थी, मुझे पूर्ण विश्वास है, आशीर्वाद रहेगा। और आधे से भी ज्यादा में 2 हिस्सा में हम रहेंगे, 1 हिस्सा में सब रहेंगे। आधे में तो हम पहले ही थे लोकसभा में, लेकिन अब 2 हिस्सा में हम रहेंगे, 1 हिस्सा में हो रहेंगे, जिसमें कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं। यहाँ से जनता के विश्वास पर कहता हूँ, ये सीट जीतकर उनकी झोली में डालने का काम करेंगे और पृथला को दोबारा उसका जो गौरव प्राप्त किया था उसे दोबारा दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया को अपना पार्टी का टिकट दिया है। घर पर यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। किस तरह का माहौल है विधायक जी, क्या कहोगे? क्या फिर से किस तरह से पार्टी ने भरोसा जताया है? किस तरह की समस्याएं हैं, जनता को बीच जाओगे? किस तरह से आभार व्यक्त करना चाह रहे हो प्रातिनिधित्व? सबसे पहले तो हमारी जो हाई कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, और उसके बाद हमारे हरियाणा के सबसे कद्दावर नेता, हमारे सबके नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील जुझारू हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे बहुत ही युवाओं की दिलों की धड़कन हरियाणा में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ उनका बोलबाला रहता है। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सभी का इस टिकट में मुझ पर जो भरोसा दिया है, मैं जनता के विश्वास पे कह सकता हूँ। अपने नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह लोकसभा में यहाँ आधे में हम रहे थे, आधे में सारी पार्टियां रही थी, उसी तरह उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसके बाद तो सरकार का दबाव था, कम से कम 50-60 सरपंच उसके बाद जो भाजपा के साथ थे वो हमारे साथ खड़े हैं, और एक तरफा चुनाव है, कहीं किसी से कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से इस चुनाव में भाजपा से टेकचंद शर्मा है, निर्दलीय विधायक हैं, क्या है, नैनपाल रावत हैं, और भी निर्दलीय हैं कई। किस तरह से मुकाबला देखते हो? कैसा रहेगा मुकाबला? अभी लोकसभा में टेकचंद शर्मा जी, नैनपाल रावत जी, दीपक डागर जी, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, और भी साथी जितने भी साथी लड़ रहे हैं, विजेंद्र जी, सब एक शर्मा जी, ये सभी कृष्णपाल जी के साथ थे, और 66,000 वोट पृथला क्षेत्र में पड़ी थी 1.5 लाख में से, जबकि 74,000 कुछ वोट हमारे कांग्रेस पार्टी को मिली थी। आपके सामने हमारे कांग्रेस की तरफ से हमने सारा भरपूर योगदान दिया था। सबसे बड़ी रैली की थी लावलपुर में पृथला क्षेत्र की, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उदयभान जी, हमारे जो उम्मीदवार थे चौधरी महेंद्र प्रताप जी आए थे। तो पृथला की जनता ने सबसे ज्यादा पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी रैली करने का रिकॉर्ड बनाने का काम किया था, और इसी तरह आज भी हमें पूर्ण विश्वास है, आधे में नहीं, आधे से भी ज्यादा में हम रहेंगे, और वो बहुत कम में सब रहेंगे। हाँ, सब रहेंगे। आपको मौका मिला फिर से विधायक बनने का, किस तरह के काम करना चाहते हैं? किस तरह की समस्याएं आप लोगों को बीच जाते हैं? क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ? जो भी हमने पहले किया था उसको ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह ब्लॉक बनाने का काम किया था पिछले का, हमने घोषणा की है। केवल हमें उम्मीद है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में सब डिवीजन उन्हें बुलाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है सब डिवीजन बनाने की हमने यहाँ घोषणा की है उनसे, तो आगे उसे पूरा करने का काम करेंगे। सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, बेरोजगारी बहुत है, आपको निजी कंपनियां भी हैं, किस तरह का तैयारी की है? आपके सामने है, हुड्डा साहब ने पहले भी जब पृथला की जनता ने 9 से 14 मुझे सेवा करने का मौका दिया था, उस समय भी हमारे हजारों नौजवानों को योग्यता के आधार पर हुड्डा साहब की सरकार ने रोजगार देने का काम किया था। आगे भी हुड्डा साहब ने घोषणा कर रखी है कि हमारी सरकार आ रही है और उसमें 2 लाख नौजवानों को रोजगार देने का, पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे यहाँ बहुत ही शिक्षित युवा हैं, हमें पूर्ण भरोसा है योग्यता के आधार पर, जिस तरह पहले यहाँ
रोजगार मिला था, उसी तरह सरकार आने पर हुड्डा साहब की पर हजारों नौजवानों को योग्यता के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ फिर रोजगार मिलेगा। और हमने पहले IMT में 35% आरक्षण दिलवाने का काम किया था हमारे जो युवाओं के लिए, लेकिन उसके बाद वो बाहरी का यहाँ से जो नजदीक के हैं जो भी उनको लगाने से मना कर दिया, बाहर के लोग लगाने का काम करते हैं। हम उसको दोबारा उसको लागू करने का काम करेंगे और प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। टोल बड़ा मुद्दा है जो टेकचंद शर्मा है, जब ये टोल लगा था तो विरोध नहीं हुआ, बाद में विरोध करने वहां पहुंचे, तो टोल का क्या मुद्दा रहेगा, किस तरह की समस्या है इस टोल को लेकर? टोल को लगवाने वाला तो टेकचंद शर्मा है, उन्हीं की सरकार थी, विधायक को बुलाया जाता है, लेकिन उसको विरोध नहीं किया। उस समय तो क्या कारण रहे हैं, लेकिन उसके बाद केवल पंचायत जोड़ने का काम किया। उसने मुझे पूछ भी रहे थे, मैंने कि भाई नीम तो आपने दरी, इसको लगवाने वाले आप ही हैं। वैसे तो कानून के हिसाब से 60 किलोमीटर नहीं तो आपका बदरपुर पड़ता है ना, यहाँ से यूपी बॉर्डर पड़ता है, जबकि नियम है टोल के एक टोल से दूसरे टोल की कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन दोनों की कम है। नुकसान हो रहा है इलाके के लोगों को? हाँ, इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान है और रोजाना आवागमन है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के लिए खासकर हमारे युवा जाते हैं नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में जो भी जाते हैं, रोजाना टोल देना पड़ता है। यानी कि आपकी सरकार बनी तो हटवाने का काम करेंगे इस टोल पे? पूरी कोशिश होगी यहाँ से हटवाने के लिए। वैसे हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं करण सिंह दलाल जी, उन्होंने कोर्ट में भी केस डाल रखा है और हमने सबने साथ दिया था टोल को हटवाने के लिए पहले भी, और जोर दे के आसपास के गांवों को कुछ फ्री भी करवाया था 5 गांवों को, और आगे भी हम पूरी कोशिश होगी यहाँ से इसे हटाने के लिए। युवाओं के लिए क्या तैयारी है? युवा जिस तरह से खेल स्टेडियम खंडर पड़े हैं आपके इलाके में, सड़कें टूटी पड़ी हैं, रेस नहीं लगा पाते हैं, और किस तरह की प्लानिंग की आपने? पहले भी हमने जो स्टेडियम बनाए थे, आगे उनका दोबारा मरम्मत की जाएगी और नए स्टेडियम बनाए जाएंगे युवाओं के लिए खासकर, और उनमें कोच की व्यवस्था की जाएगी, कोच लगाए जाएंगे। जीत की पूरी तैयारी है, आश्वस्त हो? सरकार बनेगी कांग्रेस की? ये तो पूरी हरियाणा की जनता कह रही है। हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ से जनता मुझे सेवा करने का मौका देगी। जिस तरह बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना के, नेक नियत और ईमानदारी से पृथ्वी जनता की सेवा की थी, मुझे पूर्ण विश्वास है आशीर्वाद रहेगा। और आधे से भी ज्यादा में 2 हिस्सा में हम रहेंगे, 1 हिस्सा में सब रहेंगे। आधे में तो हम पहले ही थे लोकसभा में, लेकिन अब तो 2 हिस्सा में हम रहेंगे, 1 हिस्सा में वो रहेंगे। जीत में कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं। विश्वास है जिस तरह हुड्डा साहब और उदयवान जी ने, दीपेंद्र जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, यहाँ से जनता के विश्वास पर कहता हूँ ये सीट जीतकर उनकी झोली में डालने का काम करेंगे और पृथ्वी को दोबारा उसका जो गौरव प्राप्त किया था उसे दोबारा दिलाने का काम करेंगे। जैसे हमारे पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और वो भी यहाँ से पृथ्वी से विकास करेंगे, पृथ्वी का गौरव दोबारा से प्राप्त कराया जाएगा, विकास होगा, युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी, जो निजी कंपनी है वहां पर भी रोजगार देने का काम करेंगे। पृथ्वी से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।